वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज का सवाल ये है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले मैं बताती चलूँ कि इस चैनल पे हम चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स अपलोड करते हैं। 16 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, अपलोड पेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। उस क्वेश्चन को हम वीडियो के थ्रू जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि साइकोलॉजी अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज होते जा रहे हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम साइकोलॉजी को प्रमोट करें, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करें, साइकोलॉजिस्ट को प्रमोट करें, ताकि लोग जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, फिज़िकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख सकें। आज का क्वेश्चन एड्रेस करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड का डिफरेंस है। साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बीएस इन साइकोलॉजी करते हैं या बीएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, जबकि दूसरी तरफ साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो एमबीबीएस करते हैं, जो कि 5 ईयर्स की डिग्री होती है। जब साइकोलॉजिस्ट बीएससी इन साइकोलॉजी कर लेते हैं 4 ईयर्स का, उसके बाद वो अपनी स्पेशलाइजेशन एरिया चूज़ करते हैं, जिस तरह क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है और फोरेंसिक साइकोलॉजी वगैरह है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोमोट हो रही है। इसी तरह तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो बीएस करने के बाद अपना एक स्पेशलाइजेशन एरिया चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो बीएस करने के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी को एज अ स्पेशलाइजेशन एरिया चूज़ करता है, तो वो एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करता है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करता है, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। ठीक है, जबकि एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं या साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो एमबीबीएस करने के बाद अपना स्पेशलाइजेशन एरिया चूज़ करते हैं। तो जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो साइकाइट्री को अपना स्पेशलाइजेशन एरिया के तौर पे चूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी वालों ने क्लिनिकल साइकोलॉजी को चूज़ किया, यहाँ पे साइकाइट्री वाले साइकाइट्री को एज अ स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और ये साइकाइट्रिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है, ये बीएस एमए एमएससी करते हैं, ये एमबीबीएस करते हैं, फिर ये क्लिनिकल साइकोलॉजी को स्पेशलाइजेशन के तौर पे चूज़ करते हैं, ये साइकाइट्री को चूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनका ट्रीटमेंट का तरीका किस तरह से अलग होता है। जब भी कोई पेशेंट आता है तो साइकाइट्रिस्ट भी हिस्ट्री लेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी पेशेंट की हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री लेने के बाद सिम्टम्स को फिल्टर आउट करने के बाद साइकाइट्रिस्ट जो है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो फाइंड आउट करेगा कि पेशेंट को किस हद तक प्रॉब्लम है या उसके प्रॉब्लम का सेवेरिटी लेवल क्या है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो उस पर स्केल अप्लाई करेगा और फाइंड आउट करेगा कि पेशेंट पे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई और नफसियाती बीमारी है, वहम की बीमारी है, तो वो माइल्ड लेवल की है, मॉडरेट लेवल की है या फिर सवियर लेवल की है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को फाइंड आउट करेगा और साइकाइट्रिस्ट भी इस चीज़ को फाइंड आउट करता है। साइकाइट्रिस्ट जो है वो केस हिस्ट्री के थ्रू फाइंड आउट करेगा, जबकि साइकोलॉजिस्ट को उसको कंफर्म करने के लिए उस पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अप्लाई करेगा और टेस्टिंग के थ्रू बताएगा कि पेशेंट में माइल्ड लेवल के सिम्टम्स है, मॉडरेट है या फिर सवियर किस्म के सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब जो है जब भी कोई नफसियाती बीमारी होगी, जब आहिस्ता आहिस्ता वो सवियर होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से एक तो हमारी बॉडी भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, दूसरा हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री या ब्रेन केमिस्ट्री भी जो है वो भी बुरी तरह से असरअंदाज होती है। अब वहाँ पे जो है वो पेशेंट की चूँकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट जो है वो पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करता है, ताकि वो उसकी लाइफ में जो भी डिप्रेशन है या एंजाइटी है, साइकोसिस चल रहा है, उसको वो अच्छे तरीके से डील कर सके। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो है साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोथेरेपीज अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे ब्रेन केमिस्ट्री तो आपकी मेडिसिन ठीक कर रही है, लेकिन अब जो पेशेंट है उसको कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हैं, उसको रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं और उसको स्ट्रेस हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना शुरू हो जाता है, डिसीजन मेकिंग नहीं है उसकी, कॉन्फ्लिक्ट को वो टाइम से रिजॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है उससे बाहर नहीं निकल सकता, तो वो फिर मेडिसिन आपको ये चीज़ें नहीं सिखाती, बल्कि वो साइकोथेरेपी ये चीज़ें आपको सिखाती है। और साइकोथेरेपी जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप पे अप्लाई करता है। ठीक है, तो साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो कभी भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ना तो साइकाइट्रिस्ट की वर्किंग से डिनाई किया जा सकता है और ना ही साइकोलॉजिस्ट की।
जब ब्रेन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी तो पेशेंट जो है कोई भी बात को हज़म नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और वो मज़ीद उसकी सेहत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि इसकी ब्रेन केमिस्ट्री को, न्यूरो केमिस्ट्री को और जितने भी बॉडीली सिम्पटम्स अकर हो रहे हैं उनको रोका जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके। और फिर साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा कि डिप्रेशन के जिस वजह से आपको डिप्रेशन होता है वो कॉजेज़ फाइंड आउट करता है, फिर आपको उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताता है, फिर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करवाता है, रोल प्लेइंग टेक्निक्स करवाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उस प्रॉब्लम को खुद से अंडरस्टैंड करने के काबिल होता है, अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करता है और फिर से थेरेपिस्ट जो है वो उसको ऐसी-ऐसी टेक्निक सिखाता है जिसकी वजह से वो दोबारा से रिलैप्स ना हो सके और फिर से अगर कोई प्रॉब्लम अराइज़ होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट की बताई हुई टेक्निक्स को फ़ॉलो करता है और खुद से भी खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लेता है। ठीक है? तो ये मेजर डिफरेंस था बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। तो दोनों की वर्किंग से कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता और बेहतर यह है कि दोनों मिलकर काम करें ताकि पेशेंट जो है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल बन के सामने आ जाए और अपनी मेंटल हेल्थ को फिर से बेहतर बनाने में कामयाब हो जाए। इसी तरह का आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो एड्रेस करने में कामयाब रही होंगी और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।